चलिए, आज का टॉपिक है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश की यह दो घटनाएं हैं, परावर्तन और अपवर्तन। जैसे पहले तो जानना होगा कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जान लें। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रकाश चाहिए, दूसरा आँख चाहिए। प्रकाश रहे और आँख ही ना रहे तो हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो पहला अगर आँख है तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्रकाश। देखिए, तो कोई वस्तु जब हम देख पाते हैं किसके कारण? प्रकाश के कारण। और प्रकाश की कौन सी घटना के कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। हमें वस्तु साफ साफ दिख रही है, यानी वहाँ पे कौन सी घटना घट रही है? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए, और क्या होता है? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। देखिए, प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंग है। प्रकाश भी एक तरंग है, ध्वनि भी क्या है? एक तरंग है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और एक चीज और जान ले, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम देखिए, यहाँ पे माध्यम तीन ही हैं। माध्यम कितने हैं? तीन। नोट में इसकी चर्चा कर देते हैं। माध्यम तीन प्रकार के। माध्यम कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया आपका गैस। यही तीन माध्यम है, ठीक है ना। माध्यम कितने हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। तो प्रकाश को इसकी किसी की ज़रूरत नहीं होती। प्रकाश क्या है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसकी तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं और यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या है कि प्रकाश जो है निर्वात को भी भेद के पार कर सकती है, ठीक है ना। प्रकाश जो है निर्वात से होकर गुजर सकती है। निर्वात का मतलब होता है कि जहां हवा कुछ भी न हो, गुजर सकती है। लेकिन इसके विपरीत होता है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते भी होंगे, या ध्वनि जब हम टॉपिक जब चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे, थोड़ा सा हम इस पर फुहारा मार देते हैं। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग जो है सबसे अधिक संचरण करता है, यानी चलता है ठोस में, उससे थोड़ा सा कम चलता है द्रव में और सबसे कम चलता है गैस में, ठीक है ना।
जैसे कभी शादी विवाह में जो बाजा बजता है तो देखे होंगे, हवा अगर ध्वनि के विपरीत है तो ध्वनि क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं गमन कर सकता है। लेकिन ध्वनि हवा के जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में अगर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए, ठीक है ना, उसी दिशा की ओर, तो क्या होगा, ध्वनि जो है दूर तक जाता है। अगर हवा के विरुद्ध लगा दीजिएगा तो ध्वनि तरंगें क्या होती है, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमेशा किस में सीधी रेखा में यह गमन कर जाती है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो जाए। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु यानी मेन टॉपिक कुछ है। प्रकाश तो आप समझ गए, प्रकाश स्रोत, जैसे कभी कभी पूछ देता है सवाल कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है क्या कहलाती है, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, क्या कहलाएगा बाबू, प्रकाश स्रोत। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। जैसे देखिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य से क्या निकलेगा, प्रकाश। सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला भी है ब्रह्मांड में तो कोई है तो कौन है, सूर्य। सूर्य में बताया गया था कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा, और वह किस रूप में आती है, प्रकाश के रूप में। चलिए ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या हो गया, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश का क्या कहेंगे, स्रोत। चलिए उसके बाद समझते हैं किरण। किरण क्या है, किरण क्या है बाबू, प्रकाश की गमन पथ की दिशा, सीधी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला है अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लें। हमने कहा किरणों के समूह को क्या कहा गया, किरण पुंज। तो देखिए अपसारी किरण पुंज, अप मतलब होता है फैलना, अप मतलब फैलना, यानी प्रकाश एक स्रोत से, एक बिंदु से प्रकाश क्या होता है, जब फैलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसका फिगर हम बनाते हैं, देखिए
जैसे मान के चलिए प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, और प्रकाश जो उत्सर्जित होगा वह क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और याद रखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ कहाँ, देखिए प्रकाश स्रोत से यह क्या हो रहा है, आगे की ओर निकल कर फैल रहा है, आगे की ओर जा रहा है ना, डायरेक्शन देखे एरो का। तो इसको कहेंगे क्या बाबू, अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। मतलब प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत के एक बिंदु से किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। देखिए किरण का क्या है, समूह है, किरणों का क्या है, समूह। एक बिंदु से निकलकर या चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। सेकंड में है आपका, या दूसरा में देखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित होना, यानी प्रकाश सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर जब केंद्रित हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। चलिए इसका फिगर देखते हैं। चलिए इधर से किरण आया भाई, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। देखिए अब एरो इधर की ओर हो जाएगा, यानी किरण बाहर से आकर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, केंद्रित हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है भाई, किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर सीधी रेखा में गमन करेगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी हो जाएगा, वह क्या होगा, बराबर होगा। यह हो गया आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। चलिए किरण पुंज समझ में आ गया। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अप मतलब फैल जाना, अप मतलब फैल जाना, यानी एक बिंदु स्रोत से या प्रकाश के स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहाँ से विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित होना, यानी प्रकाश जो है कहीं से निकल करके किसी स्रोत से आकर के एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग होगा, एक जगह मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज क्या है, जब किरणें चलती हैं तो किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर, और एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। चलिए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या था, वह कारक जिसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकरा करके फिर क्या आता है, हमारी आंखों तक लौटता है, तो यह घटना कहलाता है परावर्तन। क्या कहलाता है बाबू, परावर्तन। और परावर्तन के कारण ही हम वस्तु को हम साफ से क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं बाबू। प्रकाश जब उत्सर्जन करने वाले वस्तुएं होती हैं, प्रकाश को जो उत्सर्जित करती हैं, उसको भी कुछ न कुछ नाम दिया गया है, ठीक है ना। जैसे देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकता वह क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं समझ में आई। प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए इसको देखा जाए। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु देखिए
जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, या जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे में देख ले, जैसे में क्या हो सकता है इसका, जैसे में देख ले सूर्य, तारा, ठीक है ना। हम लोग रात में देखे होंगे एक छोटा सा जीव है, जीव क्या है, उसका नाम है जुगनू। क्या नाम है? जुगनू, ठीक है ना। जुगनू, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। देखिए इस सब में क्या है, अपना प्रकाश होता है, इस सब में क्या है, अपना प्रकाश है। देखिए चंद्रमा में भी प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा में का अपना प्रकाश नहीं है। वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वही प्रकाश वह हमें पुनः दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो प्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया। प्रदीप्त वस्तु क्या है, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो या जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। एग्जाम्पल में आपने देखा है, सूर्य है, तारा है, जुगनू है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। सूर्य तो देख ले, यह प्राकृतिक तौर पर है, सब तो प्राकृतिक है, लेकिन ये दो है क्या है, मानव निर्मित है। प्रदीप्त वस्तु को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रदीप्त वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में। प्रदीप्त वस्तु के भाग थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर देते हैं। एक होता है बाबू प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, या इसको दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं, भी ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं कि सर जी यही बता रहे थे ही होता है, नहीं। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं, या दीप्त वस्तु भी कहते हैं। दूसरा है मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु। जैसे देखिए कुछ तो ईश्वरीय देन है, यानी प्राकृतिक प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो जो प्राकृतिक प्रदत्त है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। जुगनू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रात के समय आप देखे होंगे कि एक छोटा सा जीव कीड़ा है, उसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इस धरातल पर यानी इस पृथ्वी पर सबसे अधिक किसी जीव का संघ है, सबसे बड़ा संघ पाया जाता है आर्थ्रोपोडा। कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपको जितने भी कीट वर्ग है, चाहे वह मच्छर हो, मक्खी हो, ठीक है ना, टिड्डा हो, फितिंगी जिसको बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, जितने भी ये छोटे छोटे जीव हैं इस धरातल पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आता है मोलास्का का। किसका, मोलास्का। हम लोग तो मैमल्स हैं, हम लोग क्या हैं, मैमल्स में आते हैं। मोलास्का है, आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा, उसके बाद मोलास्का। मोलास्का में आपका सीप, जो देखे होंगे पानी में जो सीप है, घोंघा है, इस सब की संख्या क्या है, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन है जीव यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा। तो जुगनू को रखा गया है आर्थ्रोपोडा में, एक छोटा सा कीड़ा है। इसमें स्वयं का क्या होता है, प्रकाश। इसको दूसरे से प्रकाश यह नहीं प्राप्त करता, इसमें स्वयं का होता है, इसलिए इसको कहेंगे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, या प्राकृतिक दीप्तिमान, या प्राकृतिक दीप्त वस्तु। दूसरा है मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु। मानव निर्मित का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है और वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे में इसके बारे में जान ले तो जैसे में क्या होगा भाई, बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती होगा, क्या हो जाएगा, मोमबत्ती। ऐसा ना है मोमबत्ती बनाने भगवान आए थे धरती पर तो इंसान को भेजा गया, इंसान अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इन चीज़ों का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, ऐसे भी जानते होंगे कि मनुष्य जब किसी वस्तु को अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग में लाता है, वह क्या बन जाता है उसके लिए, संसाधन। क्या बन जाता है बाबू, संसाधन।
चलिए, तो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ये सब ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है, लेकिन इसमें स्वयं का ही प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश का मतलब है किसी से यह भाड़ा पर, किराए पर नहीं लिया है। जैसे इसमें हम बल्ब में क्या देते हैं, विद्युत देते हैं, तो क्या होता है, स्वतः जल उठता है। जल उठेगा यानी प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ट्यूबलाइट में भी वही बात है, लालटेन में भी वही बात है, मोमबत्ती में भी बात है। लालटेन में क्या करेंगे, तेल डालेंगे, सलाई मारेंगे, तब ये जलने लगेगा। मोमबत्ती में भी जब तक माचिस नहीं जलेगा, जलने लगेगा तो प्रकाश देगा। क्लियर है? तो ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु, और ये हो गया प्रदीप्त वस्तु जो प्राकृतिक द्वारा बना गया है। तो प्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो। अब चर्चा करते हैं बाबू अप्रदीप्त वस्तु का। अप्रदीप्त वस्तु, तो अप्रदीप्त वस्तु क्या है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकते, या जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता वह क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में एग्जाम्पल में इसका देख ले, ईंट पत्थर हो सकता है ना भाई, ईंट होगा, पत्थर होगा, लकड़ी होगा, मानव खुद होगा। हम लोग में अपना प्रकाश है, हम लोग प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं? नहीं सर, हम लोग प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या हो गए, अप्रदीप्त वस्तु। क्या हो गए, अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? चलिए, तो कुछ यह मुख्य बिंदु थे प्रकाश से संबंधित, जो आगे आपको काम आएगा। अब देखें, प्रकाश जब किसी वस्तु से, कोई वस्तु ऐसा भी है कि वस्तु को क्या कर जाएगा, प्रकाश आर पार कर जाता है। किसी वस्तु से होता है ऐसा भी कि प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं होता, और किस वस्तु से होता है कि एकदम में नहीं पार कर पाता है। तो उसको भी हम लोग, जब प्रकाश नहीं पार कर पाता तो उसको भी बांट दिए हैं 3 श्रेणियों में, ठीक है ना। प्रकाश के प्रभाव के आधार पर, प्रकाश के प्रभाव के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। देखिए, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। प्रकाश के प्रभाव के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। पहला है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, चलिए इसके बारे में जान ले। पारदर्शी क्या है बाबू? तो देखिए, पारदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। जैसे आप लोग ग्लास देखे होंगे, ग्लास कहीं कहीं लगा होता है, देखिएगा कि बाहर का भी वस्तु हमें दिख जाता है, और बाहर से अंदर की वस्तु को भी हम देख पाते हैं। तो वह कैसा हो जाएगा, यानी प्रकाश क्या है, अंदर बाहर हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का क्या हो रहा है, वह उसका गमन हो रहा है। तो पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, आसानी से गुजर जाता है, पारदर्शी वस्तु कहलाता है। पारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे में क्या होगा भाई, जैसे में आपका क्या हो जाएगा, जैसे में शीशा क्या हो जाएगा, शीशा, और क्या होगा, शीशा हो जाएगा। और भी देखे होंगे ऐसी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आता है, जैसे पन्नी जिसको बोलते हैं। पन्नी में कोई वस्तु हम रख के ले जाते तो दिखाई देता है, अंदर से बाहर दिखता है ना, अंदर से बाहर। जैसे कोई आदमी व्यक्ति मार्केट से कोई सब्जी लेके जा रहे हैं तो प्लास्टिक में दिखेगा
ट्रांसपेरेंट भी होता है, बहुत सारा तो आजकल ब्लैक कलर का यानी काले रंग का प्लास्टिक का यूज होता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो शीशा क्या है बाबू, पारदर्शी वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे बल्ब में देखे होंगे, बल्ब में शीशा लगा होता है ना, तो बल्ब के अंदर का फिलामेंट जब जलता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, तो वह प्रकाश शीशा क्या हो गया, वहाँ पे पारदर्शी हो गया, यानी प्रकाश आर पार हो जाएगा आसानी से, और वह प्रकाश फिर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके माध्यम से वस्तुओं को देख लेते हैं। तो कैसी वस्तु हो गया, पारदर्शी वस्तु, यानी पारदर्शी वस्तु क्या हो गया, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। दूसरा क्या है बाबू, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, तो अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश ना गुजरे, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से कि नहीं प्रकाश नहीं गुजर सकती अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे में इसका देख लेते हैं, अपारदर्शी में देख ले भाई, जैसे में मानो ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है, अपने आप से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते, तो कैसी वस्तुएं हो जाएंगे, अपारदर्शी वस्तु इत्यादि, ठीक है। चलिए अब है तीसरा है आपका पारभासी। क्या है बाबू, पारभासी वस्तु। अभी पारभासी क्या है भाई, तो ऐसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही बाहर निकल पाती है, कुछ मात्रा, थोड़ा थोड़ा, उसको क्या कहेंगे, पारभासी। क्या कहेंगे बाबू, पारभासी। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा गुजर पाती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, इसका देख ले, पारभासी जानना बहुत जरूरी है। जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना। ये सब क्या है, पारभासी है। जैसे कागज तेल से भींगा होगा, अगर उसके पीछे से टॉर्च जलाइएगा तो कुछ प्रकाश आगे की ओर निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, पारभासी। क्या कहेंगे बाबू, पारभासी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बाबू।